किसी भी रोग हो उसका कारण 5 है। अब आधा डॉक्टर बन गए। दुनिया के सब व्याधियों को आधा जानने पर हम आधा सागर को पार किए हैं। दुनिया में किसी रोग हो तो उसका कारण ये 5 विषय है। वो बाल निकलने के कारण को भी हम सिंपल बात में कह सकते हैं। बाल का रीजन नहीं है। बाल को ठीक करने के लिए एक विषय रक्त में नहीं है, वो खराब हुआ है। रक्त में बाल के लिए एक आवश्यक चीज उसमें नहीं हो गया। रक्त का क्वांटिटी कम हो गया। मन खराब हुआ। बाल को चिकित्सा देने वाला ज्ञान खराब हुआ। बाद में किसी भी रोग के लिए ये 5 विषय है। इसे कारण है। वो अंग संबंधित व्याधि को ये 5 रीजन है। दूरदृष्टि और कम दृष्टि, ग्लूकोमा, ये सभी रोगों को ये ही 5 कारण है। कान संबंधित रोगों को भी ये भी 5 रीजन है। नाक और मुंह और जीभ सबके व्याधि को 5 ये ही 5 कारण है। हार्ट प्रॉब्लम, बीपी और लंग्स सभी व्याधियों को ये 5 विषय ही मूल कारण है। लंग संबंधित आस्थमा, वीसिंग, निमोनिया, ये सब व्याधियों को भी ये ही 5 रीजन है। पेट संबंधित अल्सर और अजीर्ण, ये सब रोगों को ये 5 ही कारण है। ब्लीहा और जिगर, लिवर, ये सबको व्याधि के कारण वो 5 रीजन है। वो किडनी का स्टोन और गर्भ तैली में स्टोन, ये सब के लिए वो 5 कारण है। वो मेंसेस का प्रॉब्लम, महिलाओं का गर्भ तैली में प्रॉब्लम, ये सब के लिए ये 5 ही कारण है। पैर दर्द, कमर दर्द और घुटना का दर्द सबके लिए ये 5 ही कारण है। तो हाथ के संबंधित सभी व्याधियों को ये ही 5 कारण है। क्यों एक अंग के व्याधि के बारे में क्यों कहते हैं? सबके लिए एक ही 5 कारण है। आपको जानने के लिए सब रोगों का नाम हम बताते हैं। जो रोगों का नाम हमने बता नहीं है वो भी चिकित्सा कर सकते हैं। कैंसर और एड्स और थायराइड सभी रोगों को चिकित्सा कर सकते हैं। और सिर दर्द और माइग्रेन, पाक्षिक रोग सबको ठीक कर सकते हैं। इसलिए व्याधि का नाम 2 ही है, अंदर से आने वाला रोग और बाहर से आने वाला रोग। बाहर से आने वाले रोगों को बहुत बंदूक में मारना और चोरी में फाड़ना, इस रोगों को एक्सीडेंट आना, इस रोगों को हम ठीक नहीं कर सकते। शरीर के अंदर आने वाले सभी रोगों को ठीक करने के लिए ये 5 ही विषय ही इसी है टेक्निक है। ये 5 विषयों को ठीक करने पर सभी रोगों को हम स्वयं ठीक कर सकते हैं। मैं अभी तक 5 विषय के बारे में 5 कारण हमने बताया है। वो 5 ही नहीं, एक ही है। वो एक कारण क्या है? रक्त उल्टी होना, वो खराब होना, यही कारण है। आप रोगों को आपके जैसे कितना नाम रखे हैं वो उतना नाम नहीं है। एक ही कारण रक्त खराब होना ही वो व्याधि है। रक्त कैसा उजरा हुआ है उसी के जरिए वो रोग आता है। दुनिया के व्याधि को एक ही कारण है, रक्त खराब होना है। उसे चिकित्सा कैसे कर सकते हैं? रक्त को शुद्ध रखना है। होम्योपैथी और MBBS डॉक्टर जो लोग क्या करते हैं, वो दवा गोलियों के द्वारा, इंजेक्शन के द्वारा हमारे रक्त को शुद्ध करने का काम टेम्परेरी करते हैं। वो दवा गोलियों के साथ हम खाने वाला दवा रक्त को शुद्ध करने का काम करता है। और योगा, रेकी, ये चिकित्सा वो भी रक्त को शुद्ध कर रहा है। वो दवा खाने के लिए ताकत क्या बार बार लेना पड़ेगा? वो दवा खाने वो टेम्परेरी चिकित्सा है। वो दवा खाने के बिना चिकित्सा करने पर कोई आफत नहीं है, उसको साइड इफेक्ट नहीं आएगा। दवा देने वाले सब कुछ चिकित्सा वो टेम्परेरी ट्रीटमेंट है। जो दवा गोलियां ना बिने चिकित्सा लेते हैं वो निरंतर आश्वासन मिलेगा। वो दवा खाने चिकित्सा के लिए इमरजेंसी के लिए सिर्फ उठाइए। जो दवा गोलियां के बिना चिकित्सा है उसे धैर्य से आप जाइए। दोनों चिकित्सा रक्त को शुद्ध करता है। ये दवा गोलियां खाना और दवा गोलियां खाने के बिना ये 2 चिकित्सा के अलावा हमारा तरीका कैसा है? हम भी रक्त को शुद्ध करते हैं। कैसे करते हैं? स्वयं अपने आप शुद्ध करते हैं। कुल मिलाकर रक्त में सब कुछ विषयों को ठीक तरह रखना है, यही चिकित्सा है।
हमारे शरीर में एक ही अंग के रोग आने पर उस अंग को रोग आया है, इसके लिए आप किसी एडवाइस ना कीजिए। ये अंग इन 5 विषयों को ठीक करने पर अंग का रोग ठीक हो जाएगा, इसे आप सबको बोलिए, बताइए। सभी सेल के लिए रक्त का विषय अच्छा होने पर वो सेल्स अपने आप ठीक कर सकता है। इसलिए आप समझिए, हमारा शरीर का सब रोगों के लिए रक्त का विषय को ठीक तरह शुद्ध करने पर सभी रोग ठीक हो जाएगा। हम पहले देखना है रक्त हमारे शरीर में कैसे उत्पन्न होता है। रक्त का कुछ विषयों को लेकर हड्डी का मज्जा रक्त को उत्पन्न करता है। अब रक्त में कितना चीज है? कुल मिलाकर 5 विषय अंदर है। एक, हम खाने के चीजों वस्तुओं से रक्त में कुछ वस्तु मिलता है, उसका नाम मिट्टी संबंधित वस्तु है। दूसरा, हम पीने वाले पानी से कुछ विषय रक्त में मिलता है, इसका पानी संबंधित विषय है। तीसरा, हम सांस लेने पर कुछ हवा अंदर जाता है, इससे कुछ विषय रक्त में मिलता है, इसका नाम हवा संबंधित विषय है। फिर हम सोने पर जो शक्ति मिलता है वो भी उससे भी रक्त में मिलता है, उसका नाम आकाश शक्ति कहते हैं। अंतिम में वो परिश्रम करते हैं, वो हाथ पैर चलाते हैं, दौड़ते हैं, चलते हैं, इससे कुछ शक्ति मिलता है, इसको आग संबंधित विषय कहते हैं। इसलिए कुल मिलाकर इसी तरह 5 विषय रक्त में मिला हुआ है। हम हाथ चलाना और दौड़ना और चलना फिरना, इसमें एक शक्ति मिलता है, वो आग शक्ति है, उसमें रक्त गर्म होता है। रक्त गर्म होने पर हमको शक्ति ही मिलेगा। कुल मिलाकर 5 विषय क्या है? वो खाने के वस्तु से एक मिट्टी का शक्ति, पीने के पानी से पानी का शक्ति, और हवा से आकाश शक्ति, और सोने में कुछ शक्ति, और परिश्रम करने में आग शक्ति। ये 5 बोध हमारा रक्त में मिला हुआ है। हमारा रक्त को शुद्ध करने के लिए हमारा भोजन अच्छी तरह जीर्ण करने का तरीका हम सिखाना है। पानी को कैसे जीर्ण करना है उसे भी सीखना है। हवा को कैसे जीर्ण करना है इसे भी सीखना है। कैसे सोना है इसे भी सीखना है। कैसे परिश्रम करना है इसे भी सीखना है। इन 5 विषयों को हम ठीक करने पर रक्त में सभी विषय ठीक हो जाएगा। रक्त में इन 5 विषय ठीक तरह करने पर रक्त का उत्पन्न ठीक तरह हो जाएगा। वो शुद्ध रक्त सब रोगों को ठीक कर सकता है। हमारा रक्त ही दुनिया के सभी रोगों को चिकित्सा देने वाला दवा है। वो साधारण रक्त नहीं है, हमारे तरीके के जैसे अच्छी तरह उत्पन्न होने वाला वो अच्छा रक्त है। हम पहले एक विषय के बारे में देखा है। हमारा शरीर में एक गिल्टी है, वो गिल्टी एक द्रवित करता है, एक पानी को द्रवित करता है। वो द्रव सभी रोगों को ठीक कर सकता है, हमने पहले बताया है। उन द्रव को क्या नाम है? बोन मैरोस। वो उत्पन्न करने वाला द्रव का नाम रक्त है। रोग को हमने ठीक नहीं किया, आप भी नहीं ठीक किया, आपके रक्त ही ठीक कर सकता है। जैसा रक्त उत्पन्न होने पर हमारा रोग ठीक हो जाएगा। किसी भी रोग को दवा गोलियों की आवश्यकता नहीं है, डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता भी नहीं, पैसा खर्च करने की आवश्यकता भी नहीं। इन 5 विषयों को करेक्ट करने पर भी सब रोगों को ठीक कर सकता है। पहले हम एक एक विषय को देखेंगे। पहले देखेंगे खाने को कैसे खाने पर वो कैसे अच्छा चीज बनेगा। हम इसे खाना है उसे नहीं खाना है इसके बारे में हम नहीं बताएंगे। कोई भी इष्टानुसार खाइए, वो आपके आशा के अनुसार खाइए, एक ही कंडीशन है। भूख लगने पर भी खाइए, कोई भी चीज खा सकते हैं, आशा के अनुसार जो कुछ खा सकते हैं, एक ही कंडीशन है, भूख लगने पर ही खावे। एक ही विषय को पालन करने पर सभी रोगों को ठीक कर सकता है। वो भूख का अर्थ क्या है? हमारा शरीर का सब अंग भूख लगने पर खाए तो हम खाने को हम रेडी है, इसे कहने का भाषा वो भूख है। भूख ना लगने पर आप जो कुछ खावे वो अंदर जाकर वो बुरा विषय बनकर हमको रोग उत्पन्न करता है। सभी रोग को एक ही कारण है, एक ही ये विषय को ठीक करने को आप
तैयार होते तो खाने के बारे में जो कुछ विषय आप नहीं पूछने की आवश्यकता नहीं है। समय ना देखिए, वो रात को 2 बजे या 12 बजे कब भूख लगते हैं तब खाइए। हम ठीक तरह खाने की समय हमें पालन करके वो 3 बार खाते हैं। ये विषय हमको ही मालूम है, अंकों को नहीं मालूम है। वो जानवर को देखिए, कब भूख लगते हैं तब वे खाते हैं, वो आरोग्य से रखते हैं। कानों को चीज अच्छी वस्तु बनकर अंदर जाने के लिए एक ही तरीका है, भूख लगने पर ही खाइए। इस तरीके को आप करने पर कोई भी तरीका को पालन करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा एनाटॉमिक थेरेपी में एक मुख्य विषय यही एक विषय है, लेकिन हमेशा भूख लगने पर खा नहीं सकता। कुछ समय मिलेगा, वो भूख ना लगने पर भी खाने का आवश्यक होगा। भूख ना लगने पर खाने का सिचुएशन आएंगे तो उसे खाने पर उसे अच्छा विषय बनने की 15-26 विषय को हम बताते हैं। आप क्या करेंगे? 15 विषयों को आप सीख लिया है, आप क्या करेंगे? वो भूख ना लगने पर भी आप खाएंगे, वो नहीं करना चाहिए। मुख्य विषय क्या है? भूख लगने पर ही खाना है। किसी समय भूख ना लगने पर भी आप खाएंगे, उसके लिए भी एक टेक्निक है। वो भूख लगना और हमारा 16 टेक्निक है ना, उसे भी पालन करना। इसके बाद आप खाने पर क्या फायदा होगा? खाने के वस्तु मुंह में थूक के मिलकर खाने पर खाना वो अच्छा वस्तु बनेगा, थूक नहीं मिलने पर बुरा वस्तु बनेगा। खाने को मुंह में डालकर मुंह खोलकर कौन खाते हैं उनको सभी रोग आता है। इसे खाने पर थूक नहीं मिला होगा। कैसे खाने पर यह थूक मिला होगा? खाने को मुंह में डालकर होंठ को बंद करके खाने पर ही थूक उस खाने से मिला हुआ। होंठ को बंद करके खाना और होंठ को ओपन करके खाना, इसके क्या फर्क है, डिफरेंट क्या है? होंठ को ओपन करके खाने पर हवा भी अंदर जाता है। खाना एक गेंद है, सलाइवा या थूक एक बंद है। दोनों गेंद के अंदर क्या आता है? हवा भी आता है, वो भी एक गेंद है। वो तीनों गेंद हमारा मुंह में होगा। और खाना का गेंद और थूक का गेंद, इसके बीच में हवा का गेंद आने पर दोनों को मिलना बंद करता है। इसलिए मुंह में होने वाला जीर्ण के लिए हवा दुश्मन है। जो लोग होंठ को ओपन करके खाते हैं उनको सब रोग आएगा। होंठ को बंद करके जो लोग खाते हैं उनको कोई रोग नहीं आएगा। अमेरिका, इताली, यूरोप लोगों को शक्कर पेशेंट वहां नहीं है। इन देशों में जो भी लोग होंठ को मुंह को ओपन करके नहीं खाएंगे, सिंगापुर, मलेशिया, भारत, इन देशों में लोग क्या खाते हैं? मुंह को खोल कर खाते हैं। इसलिए शक्कर पेशेंट यहाँ ज्यादा बन गया। भारत सभी देशों में शक्कर पेशेंट का ऊंचा हुआ है। सब लोग कैसे खाते हैं? मुंह को ओपन करके खाते हैं। इंग्लैंड में जो बच्चा स्कूल जाते हैं उनको क्या पगले सिखाते हैं? होंठ को बंद करके, मुंह बंद करके खाने के लिए सिखाते हैं। ब्रिटिश सिलेबस में स्कूल में होंठ को ओपन करके खाने पर उनको फाइन मिलेगा। हमारे देश में इस शासन को अमल करने पर किसी को रोग नहीं आएगा। हम क्या कहते हैं? बाद में आप होंठ को ओपन करके मत खावें। हम क्या समझते हैं? होंठ को बंद करके खाने पर बहुत देरी हो जाएगा, उसी तरह खाने में समय नहीं लगेगा, वो जल्दी खाएगा। उदाहरण के लिए एक रोटी का टुकड़ा मुंह में डालकर मुंह को खोलकर खाइए, वो रोटी ही होगा। वो 40 बार चबाने पर भी वो वस्तु उसी तरह होगा। ये रोटी का टुकड़ा को होंठ को बंद करके खाकर लेकिए, चबाने पर जल्दी जीर्ण होगा। होंठ को बंद करके खाने पर जल्दी खा सकते हैं। कृपया बाद में आप खाएंगे तो होंठ को बंद करके आप खाइए।
कुछ गड़बड़ी होगा। वो जबड़ा है ना, वो 4 दिन के लिए प्रैक्टिस करने के लिए कुछ दर्द 4 दिन के लिए आएगा। 50 सालों से दूसरी तरीका पर काया है, अभी प्रैक्टिस करने के लिए वो 4 दिन के लिए जबड़े में कुछ दर्द होगा। इस दर्द को सहने पर 4 दिन के लिए सहने पर तुम्हारे जीवन में कभी भी दर्द नहीं आएगा। हमारा थेरेपी का आवश्यक पॉइंट एक ही है। इसके पहले जो कुछ कहा है, इसके भविष्य में जो कुछ कहना है, उसे बोलने पर कोई आफत नहीं है, इसे पालन कीजिए। बाद में वड़ा और समोसा खाने पर भी वो होंड को बंद करके खाइए। खाने के वक्त खाने को देखकर खाइए। हम खाते वक्त मन को हम खाना खा रहा हूँ इसके दृष्टि से खाइए। खाने के वक्त आपके मन और परिवार और बिजनेस इसके बारे में सोचेंगे तो वो खाना नहीं बचता। आप पूछेंगे वो दिमाग को हम काम करते हैं और मुंह खाता है, पेट चबाता है, जीर्ण करता है, इसका क्या संबंध है? मन और पेट का क्या संबंध है? वो बहुत संबंधित विषय है। हमारा मन क्या सोचता है वही ही सुरपी वो द्रवित करता है। वो मिठाई को देखने पर हमारा मन क्या करता है? मुंह में थूक निकलता है। वो क्या कहे? मन खाने को तैयार हुआ है। अब आपको किसी को यूरिन आता है, वो बाथरूम जाने पर जल्दी यूरिन आता है, इसके लिए एक मशीन है, वो स्विच है उसके लिए। वो मन ही उसका मशीन या स्विच है। मन सोचने पर यहाँ मूत्र निकलता है। वो मन सोचने पर यहाँ का गिल्टियाँ द्रवित करता है। खाने के वक्त वो खाने में दृष्टि को देखिए। खाने के वक्त हमारा दृष्टि खाने पर होते तो वो अच्छी तरह जीर्ण होगा। हमारा दृष्टि दूसरी ओर होने पर वो जीर्ण नहीं होगा। योगी से पूछा है दुनिया के किसी रोग को क्या कारण है? ये योगी क्या कहा? वो खाने के वक्त सभी लोग खाने के बारे में नहीं सोचते, वो खाना नहीं खाते हैं। इसके क्या निर्णय है? वो क्या कहा है? खाने के वक्त खाना ही है। हम जब खाते हैं हमारा ध्यान को कहाँ रखना है? वो खाने में रखना है। वो क्या होगा? वो दवा बनेगा। खाने के वक्त हमारा ध्यान खाने में नहीं हो तो वो विष पैदा होता है। खाने के पहले खाने के लिए एक नमस्कार कीजिए, छोटा प्रार्थना कीजिए। वो खाना ही अंदर जाकर रक्त बनता है। यही रक्त सभी अंगों को खाना है। वो दवा भी काम करता है। इसलिए खाने को मर्यादा कीजिए, रोग अच्छा होगा। खाने के वक्त किसी भी विषयों को ध्यान ना रखिए। हमारा विषय बहुत सिंपल है, इसलिए रोग ठीक निरोग हो जाएगा। वो 3 विषय है। वो खाने के वक्त दांत को काम ना देने पर, उसे अंदर डालने पर क्या होगा? वो पेट आपको नाराज करेंगे। क्या कहेंगे? उसके पेट के अंदर दांत है, वो मिक्सी के जैसे वो अंदर मशीन है, ग्राइंडर के जैसे मशीन है। अंदर जो कुछ मशीन नहीं है वो पेट कैसा जीर्ण कर सकते हैं? उसके अंदर एक अम्लम है, उसका एसिड का नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो एसिड ही जीर्ण कर सकता है। दांत को नाम काम देने पर, अंदर डालने पर पेट पर अच्छी तरह जीर्ण नहीं होगा। पेट के अंदर 5 विषयों के लिए एसिड उत्पन्न हुआ होगा। और ठीक तरह मुंह से ना जमाना पर, अंदर डालने पर पेट के अंदर जाता है। उसके अंदर एसिड को वो डमालिश करते हैं। पहले 4 अन्न वो रक्त बन सकता है। उसके बाद जो कुछ खाते हैं उसे अंदर डालने पर वो एसिड को नष्ट होने के कारण वो क्या करता है? बिल्ली बनता है। दांत को ज्यादा काम देकर अंदर का एसिड को कम काम दीजिए। बाकी एसिड हम पूरी खाने को जीर्ण करने के लिए वो काम कर रहा है। पहले 4 बार खाने के विषय जीर्ण ना होने के कारण सब एसिड पहले 4 बार खाने को चीज को नष्ट कर सकता है। वो मोटापन और बेल्ली आने के लिए कारण क्या है? वो दांत को हम नहीं काम देते हैं। आपसे क्या करना है? दांत को काम देकर वो दलिया बनकर अंदर डालिए।
वो पगले खाने वाला वो दलिया अंदर जाकर वो अंदर में कुछ एसिड काम करेगा, बाकी एसिड और दूसरा खाने को जीर्ण करने के लिए बाकी तैयार में रहेगा। कम खाना और ज्यादा खाना इसमें मोटापन नहीं आएगा। दांत को काम देने पर हमारा शरीर पतला होगा, दांत को काम ना देने पर वह मोटापन बन जाएगा। हमारा थेरेपी में शरीर को पतला करने के लिए कोई तरीका नहीं है, यही वो जीर्ण करके खाना ही मात्र है। आप पगले 2 चपाती 2 रोटी खाने वाले होंगे तो आप 4 रोटी खा सकते हैं। वो 4 रोटी खाने पर भी आप पतला हो जा सकता है। आप ज्यादा खाते हैं कम खाते हैं इसके परवाह नहीं है, कैसा खाते हैं वो चबा कर खाना है। आज आप वेट लीजिए, 10 दिन आप दांत के काम करके दांत से चबा कर खाइए। वो पहले जो जिस तरह खाया है उसके दोबारा खाइए, आपका वेट कम हो जाएगा, आपका बेली अंदर जाएगा। इसके जैसे टेक्निक दुनिया में कहीं नहीं है। वो दांत को जितना काम देते हैं उतना संतोष पेट को मिलेगा। पेट संतोष हो तो सब शरीर का सब रोग ठीक हो जाएगा। और एक पॉइंट है, खाने के पहले आधे घंटे तक पानी ना पीवे, खाने के बीच बीच में पानी ना पीवे, खाने के अंत में भी पानी ना पीवे, खाने के अंत होने पर आधे घंटे ना पानी पीवे। खाने के पहले 1 गिलास पानी हम पीते हैं, क्या होगा 1 गिलास पानी अंदर डालने पर पेट के अंदर हुआ वो एसिड को बुझ जाता है। वो एसिड को नष्ट करने के बाद वो खाने वाला चीज क्या होगा, वो खाने के पहले 1 गिलास पानी जो आदमी पीते हैं उनको सारी रोग आएगा। वो खाने के कोई लोग बुलाने पर क्या कहना है, पानी पीने अभी पानी पिया है, आधे घंटे के बाद खाना है, इसे कहना है। वो खाने के बीच में पानी पीते हैं, वो पानी भी एसिड को बुझ जाएगा। खाने के अंत में भी जो आदमी पानी पिएंगे तब भी वो एसिड बुझ हो जाएगा। खाने के बाद आधे घंटे के बाद वो पानी पीना है। मुंह में खाने वालों जीर्ण के दुश्मन कौन है, हवा। वो पेट में होने वाले जीर्ण को कौन दुश्मन है, वो पानी है। वो संदेह आपको मिलेगा। 1.5 घंटे पानी ना पीवेंगे तो क्या होगा, आधे घंटा खाने के पहले, खाने के वक्त आधा घंटा, खाने के बाद आधे घंटा, 1.5 घंटे इस तरह होता है। ये तीनों समय में हिक्का आने पर क्या होगा, वो हिक्का आने पर क्या होगा, वो मिर्चली होने पर क्या होगा, प्यास होने पर क्या करना है, होंठ सूढ़ होने पर क्या होगा, ये संदेह आपको आएगा। मिर्चली करने पर क्या करना है, वो मिर्चली क्या है, नाम क्या है, हमारा जीभ हमसे बोलता है। वो जीभ क्या कहता है, मिर्चली ज्यादा हुआ है अपना खाने में, वो पानी पीने के नहीं कहता है। वो मिर्चली को कम करना है, पानी ना पीवे। वो मिर्चली को कम करने के लिए तेल भी डाल सकते हैं, तेल अंदर जाने पर वो जीर्ण कर सकते हैं, पानी अंदर जाने पर यहाँ आग को बुझ सकता है। वो मिर्चली ज्यादा होने पर वो पानी ना पीवे। मिर्चली को कम करने का टेक्निक क्या है उसे सोचना है। हिक्का आने पर क्या करना है, हिक्का क्या कैसे बनता है, वो दिमाग और शरीर का द्रवित होने हिल्टी को एक संबंधित है, उसका नाम है वेगस नाम का नाड़ी है। मन जो कुछ सोचता है उसके जैसे वेगस नाड़ी भी काम करता है। वो खाने के वक्त खाने के बारे में आप सोचेंगे तो जीर्ण द्रवित होता है। वो खाने के वक्त हमारा दिमाग बिजनेस के बारे में सोचेंगे तो यह वेगस नाड़ी है ना, वो बेहोश बढ़ेगा। वो दिमाग को एक काम देता है, जीर्ण मंडल को दूसरा काम देते हैं। इसे कंफ्यूज होने पर वेगस नाड़ी वो बर्बाद हो जाएगा, तब हिक्का आएगा। हम हिक्का आने पर क्या सोचते हैं, दूसरी भाग से एक आदमी हम पर सोचते हैं, ये विचार गलत है। हम दूसरे आदमी को याद में रखने पर ही हिक्का आता है। हम खाने पर विचार करने पर हिक्का नहीं आएगा, खाने को देखकर विचार करके खाने पर हिक्का नहीं आएगा। हिक्का पर आप ना सोचिए। वो प्यास बुझने पर होंठ में कुछ गड़बड़ी होगा, क्या करेंगे, इस समय आप पानी पीना है, पानी को अंदर ना भेजना नहीं चाहिए, जिसके जैसे पानी ना पीवे। ज्यादा है, पीने के पानी मुंह से अंदर जाकर यहां तक जाता है, यहाँ एसिड है, इसके अंदर पानी ना डालना चाहिए। वो प्यास यहां तक होगा, थोड़ा पानी पीना है। पीने के पानी यहां तक जाना है, वहां डालने की आवश्यकता नहीं है।
इसी 1.5 घंटे में पानी पीजिए। वो पीने के वक्त थोड़ा पानी पीना है। खाना खत्म होने के बाद भी पानी पीवे। आधे घंटे के बाद जो आवश्यक है उतना पीजिए। बोलिए, हमको रोग आने पर कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या कहते हैं? खाने के बाद ये खाने को तरीका देते हैं। हम क्या करते हैं? खाने के वक्त खाने में दृष्टि रखिए। आप कैसे कहते हैं? खाने में दृष्टि नहीं रखते। हम क्या कैसे कहते हैं? खाने के बाद गोलियां खाना है, खाने के बाद गोलियां खाना है। गोली के बारे में चिंतित करते हैं। खाने के बाद ये गोली डालते हैं, उसके बाद वो बड़ा ग्लास के पानी पीते हैं। वो गोली हम रोगों को चिकित्सा नहीं देते या नहीं देते उसके परवाह नहीं। वो पानी हमको रोग पैदा होता है, उत्पन्न करता है। खाने के बाद वो गोलियां को अंदर मत डालिए। गोलियां दवा ना खावे। दवा गोलियां खाने की आवश्यकता होने पर क्या करना है? आधे घंटे के बाद खाइए। वो पानी आधे घंटे के बाद पानी पीना वो जीर्ण को नहीं नष्ट करेगा। वो खाने के वक्त वो गोली भी खाना है, उसको क्या करना है? वो खाने के वक्त गोली को मिलाकर आप चबा कर खाइए। वो पानी की आवश्यकता नहीं है। अभी तक हम क्या बताए हैं? कैसे खाने पर वो खाना अच्छा वस्तु बन जाएगा। हम बताते हैं कैसे खाने के तरीका बदलने पर हमारा खाने के वस्तु रक्त नहीं बनता। वो पहला पॉइंट है, हम खाने के वक्त समय टीवी ना देखना। टीवी देखने पर क्या होगा? वह टीवी में क्या देखेंगे, उसका विषय में क्या होता है, हमारा दिमाग उसमें पढ़ने पर हमारा गिल्टी कैसा होता है वही द्रवित करता है, इसलिए जीर्ण नहीं होगा। आजकल क्या करते हैं? टीवी सीरियल देखकर खाते हैं। टीवी में क्या देखते हैं उसी तरह हमारा गिल्टी द्रवित करता है, इसलिए जीर्ण नहीं होता। वो खाने के समय दृष्टि खाने में रखना है। इसको क्या रोकता है? टीवी रोकता है। वहाँ झगड़ा होते तो हमारा शरीर का अंग झगड़ा का द्रवित उत्पन्न करता है। टीवी देखने पर वहाँ का एडवर्टाइजमेंट होगा। वो कक्कस के बारे में, पेशाब घर के बारे में। वो दृष्टि आने पर हमारा मन दिमाग क्या सोचता है? पेशाब घर में दिमाग रखता है, वो खाने में नहीं रखता। इसलिए हम कहते हैं टीवी देखकर ना खावे। टीवी देखकर खाने पर रोग पैदा होता है। और किताब पढ़कर ना खावे। किताब पढ़कर खाने पर क्या होगा? हमारा चिंता किताब में ही रहेगा। हम किताब पढ़कर खाएंगे, हम क्या खाया इसे हमको नहीं मालूम होगा। वो किताब पढ़ने, अखबार पढ़ने पर खाने पर क्या होगा? ये खाना वो विष फैला हुआ है। वो किताब पढ़कर ना खावे। दूसरा पॉइंट है, खाने के वक्त कोई भी ना बोलिए। बोलने के वक्त क्या होगा? होंठ ओपन करेगा, हवा अंदर जाएगा। बोलने समय वो हमारा ध्यान दूसरी ओर जाएगा। क्या करेगा? वो जीर्ण में कोलैप्स आएगा। हम क्या करते हैं? खाने के वक्त हम बोल रहे हैं। कृपा करके खाने के वक्त जो भी बोलिए। रिश्तेदार आने पर हम क्या करते हैं? खाने के जो वस्तु देते हैं वो जाने तक हम बोल रहे हैं। वो बिजनेस के आदमी क्या करते हैं? होटल में बैठकर खाने के वक्त बिजनेस के बारे में बोलते हैं। दोनों बात करते समय क्या करते हैं? बीच में खाना रखते हैं। खाना ना रखने पर उसको बोलना नहीं आता है। खाने के वक्त ना बोलिए, बोलने के वक्त ना खाइए। कृपा करके खाने के वक्त ना बोलिए। बातचीत करने की आवश्यकता होने पर क्या करना है? होंठ को बंद करके अंदर जाने पर और बाद में बोलिए। आवश्यक बात होने पर भी बातचीत कीजिए। वो नहाने के बाद 1.25 घंटे के अंदर ना खाइए। खाने के बाद 2.5 घंटे तक ना नहावे। हमारा शरीर करोड़ों सेल से बना हुआ अंग है। सभी सेल्स 24 आवर्स 36 डिग्री में होगा। उसका गर्मी कितना है? 96.8 है, 98.4 डिग्री फ़ारेनहीट। आप हिमालय जाइए, वो -. में गर्मी होगा। वहाँ उसका मुंह में थर्मामीटर रख दीजिए, 37 सेंटीग्रेड मिलेगा। वो रेगिस्तान जाइए, 50 सेंटीग्रेड होगा। तब मुंह में फ़ारेनहीट को थर्मामीटर रखिए, वहाँ क्या होगा? 37 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। बाहर जो कुछ गर्मी या ठंडा होने पर भी हमारा शरीर 37 डिग्री होगा। ये सभी दुनिया के सभी मनुष्यों को यही रीति है। वो 37 डिग्री शरीर को अचानक ठंडा होने पर क्या होगा?
वो गर्म पानी और ठंडा पानी हमारा शरीर का टेम्परेचर बदल जाएगा। वो नहाने पर हमारा शरीर का टेम्परेचर चेंज होता है। इसे ठीक करने के लिए, हमारा बॉडी का टेम्परेचर को ठीक करने के लिए वो 45 मिनट्स अवकाश होना चाहिए। इस 45 मिनट्स में हमारा जीर्ण द्रवित नहीं होगा। नहाने के बाद 45 मिनट्स के बाद ही खाना है। खाने के बाद 2.5 घंटे के बाद ही नहाना है। खाने के वस्तु जीर्ण मंडल में चबाकर जीर्ण करके वो रक्त बनने के लिए 2.5 घंटा आवश्यक है। खाने के बाद तुरंत नहाने पर क्या होगा, टेम्परेचर में बदलाव जाएगा और टेम्परेचर को ठीक करने के समय जीर्ण मंडल आलसी बन जाएगा। नहाने के पर 45 मिनट्स के बाद खाइए। खाने के बाद 2.5 घंटे तक ना नहावे। खाने के बाद पहले हाथ मुंह धोकर खाइए, उस समय अच्छी तरह जीर्ण होगा। ये नाक और लंग्स का संबंधित विषय है। आंग और लिवर का संबंधित विषय है। कान और किडनी का संबंधित विषय, मुंह और प्लीहा के संबंधित विषय है। जीभ और हृदय का संबंधित है। मुंह साफ करने पर अंदर का ये अंग को साफ कर सकते हैं। हम टायर्ड होने पर क्या करते हैं, वो मुंह धोते हैं, वो अंदर का सब अंग सुस्त होता है। हमारा उंगली का एक एक अंग को संबंधित है। ये पहला उंगली वो हवा संबंधित अंग को संबंधित है। दूसरा आकाश शक्ति का संबंधित अंगों का संबंधित है। तीसरा मिट्टी संबंधित वस्तुओं का संबंधित है। ये पानी का विषय वो पानी का संबंधित विषयों का संबंधित है। ये उंगली आग संबंधित विषय को संबंधित है। इससे मुद्रा थेरेपी में ये इसी तरह काम कर रहे हैं। मुद्रा के जरिए वो उंगली को इसी तरह करने पर रोग ठीक हो जाते हैं। इसलिए उंगली और अंग को संबंधित है। अकुपंचर में सूक्ष्म मेथड कहेंगे। अकुपंचर में सुजोग मेथड है। यहाँ टच करने पर सभी रोग ठीक हो जाएगा। वो कैसा होता है, वो हथेली और अंग को संबंधित है। पांव और अंदर के अंग को संबंधित है। वो जल्ली वो पत्थर में चलने पर सभी रोग ठीक हो जाएगा। वो नया तरीका है। ये उंगली को यहाँ डालने पर सभी रोग ठीक हो जाएगा। पांव और अंदर का अंग को संबंधित है। मुख, हथेली और पांव में ये नाड़ियों का अंदर की शरीर को चुस्त रखने की शक्ति वहाँ है। खाने के पहले हाथ मुंह धोना वो गंदगी को दूर करने के नहीं है। वो मसाज करने पर भी जीर्ण शक्ति को ज्यादा बढ़ सकते हैं। इसलिए हाथ मुंह धोकर हाथ पांव को मसाज करके खाने पर अच्छी तरह जीर्ण होगा। और एक पॉइंट है, माँ अपने बच्चों के साथ बिठाकर खाने पर रोग आएगा। आश्चर्य की बात है, माँ बच्चों के साथ खाने पर कैसा रोग आता है। माँ क्या करेंगे, बच्चा क्या खाएगा, उस बच्चा क्या खाएगा, इसे देखकर खाने पर, अपना खाने पर दृष्टि नहीं रखेगा। वो क्या करेगा, पानी पिएगा, जो कुछ खाया उसे ना मालूम है, इसलिए उनको रोग आएगा। माँ क्या करना है, सबको खाना पीकर वो अलग कदम होने पर अलग बैठकर खाने में ध्यान रखकर खाना चाहिए। खाने के वक्त सेलफोन में मत बोलिए। सेलफोन में बात करने से फोन ओपन करेगा, वो हवा अंदर जाएगा। वो पैर को लटक कर नहीं बैठे। वो पैर को लटक कर बैठने पर सब रोग आएगा। वो बोतल में पानी नीचे है, ऊपर नहीं है। इसी तरह हमारा शरीर में रक्त नीचे ही रहेगा। पैर लटक कर बैठने पर हमारा शरीर का रक्त नीचे ही आएगा, ऊपर कमर के ऊपर नहीं आएगा। कमर के ऊपर किडनी, हृदय, लंग्स, कान, मुख सभी अंग है। वो हम चलना और दौड़ने पर ही पैर का रक्त का आवश्यक है। जब हम बैठते हैं, इसी तरह बैठने पर हमारा शरीर का रक्त सभी अंगों को मिलेगा। वो कुर्सी कब आविष्कार हुआ, तब तक हमारे शरीर आरोग्य में रहा था। घर में कुर्सी पर बैठते हैं, सोफा में बैठते हैं। वो टू व्हीलर में जाने पर पैर को लटक कर बैठते हैं। कार में भी जाने पर भी पैर को लटक कर बैठते हैं। सभी जगह पर हम बैठते समय क्या करते हैं, पैर को नीचे रख कर बैठते हैं। सभी जगह में बैठिए, इसी तरह बैठिए। कितना समय इसी तरह बैठने पर हमारा रोग जल्दी ठीक हो जाएगा। कुछ लोगों को जमीन पर बैठ नहीं सकता, जमीन पर बैठ नहीं सकता। आपको आरोग्य होगा शरीर में, वो जमीन पर बैठने की कोशिश करना है, इसके लिए प्रैक्टिस भी करना है। हम क्या करते हैं, वो पेशाब घर में, बॉम्बे टॉयलेट, अभी क्या करते हैं, यूरोपियन टॉयलेट में बैठते हैं।
यूरोपियन टॉयलेट में जो कुछ बैठता है उसको सब रोग आता है। आप यूरोपियन टॉयलेट में ना यूज कीजिए, वो बॉम्बे टाइप टॉयलेट में यूज कीजिए। आपका कुर्सी एक मेडिकल सर्जिकल मशीन है। घुटने में जो लोगों को ऑपरेशन किया है वो लोग बैठने के लिए उत्पन्न किया है। हम क्या करते हैं, इसमें बैठकर प्रैक्टिस किया है, इसलिए वहां बैठने के कारण हमको व्याधि रोग आता है। खाने के वक्त पैर को लटक कर मत बैठिए। वो पैर लटक कर बैठने पर सारा रक्त वो पैर के साथ जाएगा, यहाँ नहीं आएगा। इसी तरह खाने पर 10 मिनट में खाना का वस्तु जीर्ण हो जाएगा। जो कुछ खाना है, जो कुछ ना खाना है, ये लिस्ट हमारा चिकित्सा में नहीं है। आपकी इच्छा अनुसार जो कुछ खा सकते हैं। कैसा खाना है, ये ही टेक्निक है। हम देखते हैं 3 बार परोठा और नॉनवेज खाकर वो आरोग्य से रखते हैं। कुछ लोग फल ही खाकर रहेंगे, उनको भी रोग आता है। वो कर्ड खाकर भी, दही खाकर भी खाने वालों को भी कैंसर आता है। जिसे खाना है उसके बारे में नहीं है, उसके बात नहीं है, कैसा खाना है वो ही बात है। हम जो कुछ खाते हैं वो साधारण खाना है, वो भी अच्छा खाना है। वो साधारण खाना सब रोगों को चिकित्सा देने वाला दवा है। कैसे खाना है उस तरीके नहीं मालूम, वो ही रोग आता है। आप हमारे तरीके के अनुसार खाने पर सभी रोग दूर हो जाएगा। वो ही दवा है, वो ही खाना है। कुछ खाने में सार कम होगा, नहीं तो ज्यादा होगा, उसके बारे में कोई परवाह नहीं है। कुछ खाने में केमिकल होगा, कुछ खाने में केमिकल ना होगा, ये अलग तरीका है। इसी तरह मुंह को बंद करके खाने पर लार मिक्स कर खाने पर अच्छा वस्तु शक्ति बनेगा, रक्त बनेगा। कचरा वस्तु मूत्र और मल में जाएगा। किसी खाने को हम हाथ में रखकर वो अच्छा खाना बुरा खाना, इसे हम फर्क नहीं कर सकते। दुनिया में ज्यादा विषय है। जैसे खाना है इस तरीके को पालन करने पर किसी देश में किसी वस्तु को खाने पर हमको रोग नहीं आएगा। किस दवा को अंदर डालकर पानी पीते हैं, किसके लिए है? वो दवा सब केमिकल है। एक दवा को मुंह में डालकर मुंह बंद करके लार को मिक्स कर चबा कर खाने पर वो केमिकल अंदर जाकर कोई काम नहीं करेगा। वो दवा को मुंह को बंद करके चबा कर खाने पर क्या होगा, वो मूत्र में वो बाहर निकलेगा। इसलिए खाने में वो रिसर्च करने के छोड़कर हमारे तरीके के जैसे खाने पर अच्छा विषय रक्त में जाएगा, कचरा विषय मूत्र और मल में बाहर निकलेगा। कुछ लोग खाने पर मल जाएगा, उसमें क्या देखेगा, और बैंगन और दाल सब उसमें होगा। क्या अर्थ है? सब मल में जा गया, वो खाने का विषय जीर्ण नहीं होगा। हमारा मल में कुछ भी विषय ना होना चाहिए। वहाँ राई और दाल होने पर हमको खाने का तरीका ना मालूम है। हमारे टेक्निक जैसे खाने पर मल में और राई और दाल नहीं मिलेगा। इसलिए आप जो कुछ खा सकते हैं। इसलिए जो कुछ खाना है इसे छोड़कर कैसे खाना है, इसे टेक्निक को पालन करने पर कोई आफत नहीं होगा। जो कुछ विषय है खाने के चीजों में क्या शक्ति है, इसका लिस्ट है। वो पगला ऊंचा सामान क्या है, वो पक्का ना पका हुआ सामान है। खाने में 5 टाइप है। वो 5 विषयों में पगला तरीका क्या है, वो फल फ्रूट्स, वो ना पका वाले, वो कैरेट जैसे नारियल जैसे वो खाना है। उसमें स्वाद 100% है, वो शक्ति 100% है, प्राण 100% है। इसके लिए 300 अंग मिलेगा। ये फर्स्ट क्वालिटी है। दूसरा वो दाल है, उसमें उगा हुआ दाल है, उसमें स्वाद नहीं होगा, उसमें सार ज्यादा होगा, प्राण शक्ति भी 100% होगा, वो स्वाद आधा होगा। इसमें 250 अंग है, वो दूसरा क्वालिटी है। वो तीसरा विषय वो पका हुआ दाल है। वो पकाने समय वो क्या होगा, स्वाद शक्ति में आधा दूर हो जाएगा, वो स्वाद भी आधा जाएगा, प्राण शक्ति भी आधा जाएगा। इसका अंग कितना है, 150। और क्या है, नॉन वेजिटेरियन, मांसाहार में स्वाद नहीं होगा, प्राण शक्ति उसमें कोई भी नहीं है। जो आदमी मर जाने पर क्या कहेंगे, प्राण दूर हो जाएगा। वो शक्ति का विषय भी एक ही होगा। का कितना अंग है, 100 अंग है। वो 4वीं क्वालिटी है। वो 5वीं क्या है, खाना की वस्तु नहीं है, लागरी वस्तु है। लागरी वस्तु खाने पर क्या होगा, वो चुस्त बनेगा, उसे खाकर
जीव नहीं रख सकता। जो एक विषय को खाकर हम जीवित रखते हैं वो खाना है, जो विषय खाकर जीवित नहीं रख सकते वो लागरी वस्तु है। वो ब्रांडी पीकर एक आदमी जीवित रख सकते हैं वो लागरी वस्तु है। सिगरेट पीकर जो लोग जीवित रख सकते हैं वो लागरी वस्तु है। एक समोसा खाकर जीवित रख सकते हैं वो खाना है। ये बटर मिल्क खाकर जीवित रख सकते हैं वो भी खाना है। लागरी वस्तु क्या करेगा? उस समय खाने के वक्त वो चुस्त रख सकता है, वो खाना नहीं है। वो क्या कर सकता है? अंकों को, शक्ति को, हम बचत को, शक्ति को क्या खाकर चुस्त रखता है, वो नाश करता है। इन वस्तुओं को यूटिलाइज ना करना चाहिए। इसमें 5 तरीका है। आप क्या खाते हैं, 5 में आप कहाँ है? जो खाता है उसा चुस्त बनेगा। इसका छोटा टेक्निक है। वो सुबह खाने वाला खाना उसका पका हुआ खाना ना होना चाहिए। वो दोपहर का खाना पका हुआ खाना खाइए। वो रात को शोरबा पीजिए। इसके जरिए खाने पर कोई भी रोग आपको नहीं आएगा। सुबह प्राण शक्ति का फ्रूट्स ज्यादा मिलेगा। दोपहर तृप्ति के अनुसार वो पका हुआ खाना खाइए। वो शोरबा खाने पर सभी रोग दूर हो जाएगा। इसलिए रात को खाइए, पीजिए। इसे फॉलो करने पर सभी रोग दूर हो जाएगा और बाद में कोई रोग नहीं आएगा। हमारा थेरेपी में कोई डाइट नहीं है। जो कुछ खावे हम कैसे सिखाए हैं उसी तरह खाइए। हमारा टेक्निक में कुछ वस्तुओं को ना खाना है उसे बताता हूँ। वो पगला ना खाने की चीज दवा गोलियां है। वो व्हाइट शक्कर है ना, उसे ना खावे। वो व्हाइट शुगर के बदले गुड़ खा सकते हैं और स्वादिष्ट और सपोटा या फल ज्यादा खा सकते हैं। वो हनी खा सकते हैं। वो साल्ट नमक है ना, उसे यूटिलाइज ना करना चाहिए। वो तूल के जैसे नमक है ना, उसे यूटिलाइज ना करना चाहिए। वो मोटा वाला नमक वो अच्छा है। वो दुकान में बिकने वाले सब तेल हमारा शरीर को नाश करता है। हम घर में बनाने वाले वो जिंजली ऑयल को यूटिलाइज करना ही अच्छा है। सब लोग दुकान में वो अच्छा तेल कहते हैं, वो अच्छा तेल नहीं है। घर में बना हुआ जिंजली तेल को और दुकान में तेल को कुछ फर्क होता है। ये 3 विषय है, शक्कर, नमक, तेल। इसके बदलने पर हम आरोग्य से रह सकते हैं। दूसरा पॉइंट, कितना खाना है? आप डाइटिशियन के पास जाइए। वो देंगे 4 रोटी और 1 कप कर्ड खाइए, दही खाइए। दोपहर क्या ना हो गया 750 ग्राम खाना खाइए। आप खाने के वक्त तोल कर खा सकते हैं। हम खाने के वक्त ग्राम के तोल कर खा सकते हैं। रात को 5 इडली डोसा खाने के वो लिख कर देते हैं। वो डाइटिशियन आपके लिस्ट बनाने के पहले आपके पास पूछेंगे वो आप काम करने वाली नारी या घर में बैठने टीवी देखकर घर में बैठने वाली नारी, इसके बारे में पूछा है। वो दोनों नारियों को डिफरेंट टाइप ऑफ बुक लगे है ना। वो कूली और कंप्यूटर इंजीनियर दोनों के वो डिफरेंट होता है ना, वो बुक में डिफरेंट आता है। कूली करने वाला एक आदमी दूसरा दिन एसी कार में जाता है, उसका बुक में डिफरेंट होता है ना। मन में दुख आने पर भूख नहीं आएगा। इसी तरह आयु और काम आदमी के जैसे वो भूख में डिफरेंट होता है। कोई आदमी को हम क्या खाना है इसको डाइट का लिस्ट बनाने का तरीका ना मालूम है। कोई भी साइंटिस्ट और विज्ञान लोग आप दूसरा दिन क्या खाना है उसका लिस्ट बनाने का शक्ति नहीं है। अपने आप डॉक्टर को ना मालूम होने पर आपको डाइट लिस्ट का देते हैं। डाइट लिस्ट को फाड़ बाहर भेजिए। वो डाइटिशियन क्या बताया है? चपाती और रोटी 4 खाने को बताया है। वो रोटी का साइज कितना होगा? इतना होगा, वो इतना होगा। वो 4 रोटी का साइज में आपके बारे में, ये घर का चपाती वो साइज एक घर में उतना होगा, दूसरा घर में इतना होगा, होटल में दूसरा साइज होगा। इसमें 4 रोटी का साइज आपको कैसे मालूम है? 1 कप दही खाने को बताया है, वो कप का साइज इतना है, वो इतना है, उसके बताया है ना। वो डाइटिशियन क्या कहा है? 5 इडली खाने को कहा है, वो इडली का साइज आपने बताया है इनके पास। इसलिए जो आदमी किसी को डाइट करने का लिस्ट तैयार करने का शक्ति नहीं है, इसमें डाइट का लिस्ट में ज्यादा पॉइंट्स है, इसलिए इनका डाइट को फॉलो कीजिए। भूख लगने पर ही खाए, तृप्ति के अनुसार खावे, वो भी डाइट है, कंट्रोल नहीं है। भूख लगने पर खाइए, आशा के अनुसार खाइए। और क्या करना है? दूसरी बार भूख लगने पर भी खाइए। कम खाने पर जल्दी भूख लगेगा, ज्यादा खाने पर देर से भूख लगेगा, उस पर उसके बाद खाइए। खाने में कोई भाव नहीं है, मन के इष्टानुसार खाइए, आशा के अनुसार खाइए, भूख लगने पर खाइए।
खाने में दृष्टि रखकर खाने पर उसका माप आपको जान लेगा, उसका माप आपको मालूम होगा। मन टीवी में रखकर खाने पर क्या होगा, उसका क्वांटिटी हमको भूल जाएगा। उसको क्वांटिटी कितना खाना है उसको आवश्यकता नहीं है। इसके बारे में कहता हूँ, आप घर में कुत्ता के पालते हैं ना, आज रात को 1 कप खाना दीजिए, सबको खाकर क्या कहेगा, और भी खाना पूछेगा, और भी 1 कप देने पर क्या करेगा, उसे खाकर और भी पूछेगा। तीसरी बार 1 कप खाने रखने पर क्या कहेगा, आधा खाकर वो अपने रास्ते पर चलेगा। कुत्ता क्या करेगा, और भी देने पर नहीं कहेगा, वो अपने रास्ते पर जाएगा। उसको मालूम है कितना खाना है, ये कुत्ते को मालूम है कितना खाना है। हमको डाइटिशियन के पास जाते हैं, वो खाने को देखकर उसमें दृष्टि रखकर खाने पर हमारा कितना खाना है उसका क्वांटिटी हमको मालूम है। आज तक 10 रोटियां खा सकते हैं, इसके बाद वो 4 के बाद ज्यादा खा नहीं सकता। 4 रोटी खाने के बाद अच्छी तरह चबाकर खाने पर ज्यादा खाने में घृणा होगा, उसके बाद नहीं खावे। वो 2 रोटियां हम स्वाद के साथ खाते हैं, इसलिए ज्यादा रोटी खाने की आवश्यकता नहीं है। बाद में वो रोटी में क्वांटिटी के बारे में नहीं लीजिए, वो स्वाद करके खाइए। क्या करना है, थाली में क्या करना है, कुछ डालिए, खाइए, आवश्यकता होने पर ज्यादा खाइए, नहीं तो बंद कीजिए। वो थाली में रखने वाले खाने को वो पेट में वो कचरा बंद करने के बारे वो बाहर डालिए। अभी तक क्या देखा है, खाने को कैसे खाने पर वो रक्त में मिलकर वो अच्छा वस्तु कैसे बनना है, वो पानी कैसे पीने पर अच्छा वस्तु बनने का तरीका देखते हैं। वो सब लोग क्या करते हैं, पानी को उबाला करके फिल्टर करके पीना है। जो आदमी पानी को उबाल कर फिल्टर करके पीते हैं उनको सब रोग आएगा। पानी को उबाल करके ना पीवे। किसके लिए उबाल करते हैं, वो पानी में वो कीटा होगा। रोज कितना लीटर पानी पीते हैं, 2 लीटर पिएंगे, 2 लीटर में कितना रोग का कीटा होगा। वो नाक के द्वारा हवा 8 लीटर अंदर जाता है, एक दिन में 12,000 लीटर हवा अंदर जाता है। हम क्या करते हैं, 12,000 लीटर हवा हम लेते हैं। रोग का कीटा नहीं है, वो नहीं बदल सकते हैं। 12,000 लीटर हवा के द्वारा रोग का कीटा अंदर जाता है, उसे क्या करेंगे, वो हवा को फिल्टर कर सकते हैं। वो पानी में रोग का कीटा होगा, उबाल करके गर्म करने पर वो मर जाएगा। हवा में वो रोग का कीटा होगा है ना। जो लोग पानी को गर्म करके पीते हैं वो लोग हवा को फिल्टर और गर्म करके सांस ले सकते हैं। सोच लीजिए, उसका दोनों में एक कुछ फर्क है ना। कल हमने देखा है, जो रोग का कीटा शरीर के अंदर जाता है उन रोग कीटा को कैसे हमारा शरीर मार डालता है, इसके बारे में हम पहले देखा है। निरोध इंजेक्शन में क्या करते हैं, वो रोग का कीटा को अंदर डालते हैं। वो मसूरी रोग का कीटा को क्या करते हैं, शरीर के अंदर बेचते हैं। वो रोग नहीं है, वो पानी में आने वाला कीटा रोग का कीटा है। पानी को गर्म करने पर क्या होगा, उसका कीटा सब मर जाता है। उसका सोडियम, कैल्शियम, सब विटामिन एंड मिनरल्स वो भी मर जाता है। इसके क्या है, पानी में प्राण शक्ति है, वो भी मर जाता है। जो आदमी पानी को गर्म करके पीते हैं उसको प्राण शक्ति नहीं मिलेगा, मिनरल्स नहीं मिलेगा, सोडियम, कैल्शियम सभी शक्ति नष्ट हो जाएगा। इस बात को आपको विश्वास नहीं होते तो क्या करना है, मछली पालते हैं ना एक डब्बा में, वो टैंक में क्या करना है, पानी को निकाल कर गर्म करा हुआ पानी डालिए। क्या होगा, मछली मर जाएगा। गर्म करना पानी नहीं है, वो गर्म पानी ठंडा होने पर भी डालिए, वो भी मछली मर जाएगा। डॉक्टर लोग क्या कहते हैं, वो पानी को गर्म करके पीजिए। डॉक्टर क्या करेंगे, हमारा रक्त को टेस्ट करके कैल्शियम और सोडियम कम है इसके लिए दवा देते हैं। वो नेचुरल में आने वाला कैल्शियम को दूर करने पर क्या करते हैं, गोलियां दवा खाते हैं। इसलिए पानी को गर्म करके ना पीवे। पानी को जब गर्म करना है वो सुनामी फाड़ आते समय वो गर्म करके पीजिए। वो एपिडेमिक नामक एक डिसीज आने पर पानी को गर्म करके पीजिए। वो फाड़ और सुनामी आते समय वो डेड बॉडी और मरने वाला शरीर आता है, इसलिए क्या करना है, गर्म करके पीना है। हम क्या करते हैं, इमरजेंसी के समय गर्म करके पानी पिया है। इस तरीका हमेशा हो गया। पानी को किस लोग ने गर्म करने के पीने के लिए करते हैं, वो मेडिसिन तैयार करने वाला वो फैक्ट्रीज और कंपनीज का सिस्टम है।
पानी गर्म करने पर क्या होगा, रोग आएगा। रोग आने पर क्या करेंगे, दवा गोलियां खाएंगे। इसलिए वो दवा कंपनियों ने इसी तरह एडवर्टाइजमेंट करता है। इसलिए पानी को गर्म ना करें। दूसरा, फिल्टर कर सकते हैं। हमारे घर में फिल्टर रखते हैं। 3 महीने के बाद फिल्टर को बाहर निकलने पर कुछ धूल आएगा। क्या समझते हैं, वो धूल हमारा शरीर के अंदर नहीं गया, इसलिए हम बचते हैं। ये धूल में क्या होता है, मिनरल्स एंड विटामिन है, ये बाहर डालते हैं। कहाँ जाना है, हमारा शरीर में जाना है। ये धूल, वो विटामिन मिनरल्स शरीर के अंदर ना जाने पर रोग आएगा। ये साधारण पानी में धूल आपको मालूम होता है। ना जाने वाले धूल को हम क्या करते हैं, फिल्टर में फिल्टर करते हैं। बड़ा बड़ा चिकन और रोटी का टुकड़ा को हमारा शरीर जीर्ण करता है। ये पानी का ये साधारण धूल को जीर्ण नहीं कर सकते। जो धूल को हम बाहर निकालते हैं वो भी मिनरल्स एंड विटामिन है। वो धूल को हमारा शरीर में नहीं डाले तो दवा गोलियां खाने की आवश्यकता होगा। वो धूल है, वो दवा गोली के रूप में हम बाद में खाते हैं। हमारा शरीर में जाने पर वो दवा गोलियां की आवश्यकता नहीं है, इसलिए फिल्टर ना करें। और दूसरी बात है, मिनरल वाटर को पी सकते हैं। मिनरल वाटर को बेचने वाले बॉटल का पानी पीने पर रोग आएगा। मिनरल वाटर कंपनी में एक मशीन है, उसका नाम है एंटी स्केल डोसिंग मशीन। वो मशीन क्या करता है, पानी का सब रस को लेकर नीरस का पानी बाहर आता है। रस वाला पानी को नीरस बनने के लिए एक मशीन है। इसे बॉटल में डालकर देकर हमको पैसा मांगते हैं। तो मिनरल वाटर को मत पीजिए, उसमें सार वाला कोई चीज नहीं है। वो गर्म ना कीजिए, फिल्टर ना कीजिए, मिनरल वाटर ना पीवे। वो कैसा पानी पीना है आपको संदेह होगा। नल में आने वाला पाइप वाटर को पीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। जो कुछ आदमी नल का पानी पीते हैं उसको इम्यून पावर ज्यादा होगा। वो पगले पगल पीने समय क्या होता है, वो सर्दी होता है। वो 4 दिन 5 दिन के लिए सर्दी आएगा, उसके बाद कोई रोग नहीं आएगा। वो पाइप वाटर पीने के मेले कुछ संदेह होते हो, उसका दूर करने के लिए एक टेक्निक है। वो मिट्टी का बर्तन लीजिए, उसमें पानी डालकर 2 घंटे के बाद पीने पर कोई आपत्ति नहीं आएगा। 2 घंटे में पूरी कीटा को फिल्टर कर सकते हैं। कचरा वस्तु को दूर करके अच्छा वस्तु को देंगे। और भी भय होते तो क्या करना है, व्हाइट कॉटन क्लॉथ में फिल्टर करके पी सकता है। वो कॉटन क्लॉथ क्या करता है, सबको फिल्टर कर सकते हैं। और भी संदेह तो क्या करना है, पानी में केले को चमड़ा को अंदर रखने पर 2 घंटे में वो चमड़ा सब बुरी वस्तुओं को निकाल सकते हैं। वो केले के चमड़े को 2 घंटे में निकालना चाहिए, नहीं तो वो भी कचरा हो जाएगा। वो आधा घंटे में बाहर निकालना है। और भी शक्ति होने चाहिए, क्या करना है, तांबे को 1 पैसे को अंदर डालिए। वो ऋषि मुनि योगी लोग क्या करते हैं, अपने पास तांबे के 1 पात्र अपने पास रखते हैं, उसका पानी ही पीते हैं। वो तांबा में उतना शक्ति होता है। इसलिए नेचर के द्वारा इतना तरीका हम बताते हैं, इसलिए इसी के यूटिलाइज कीजिए। वाटर फिल्टर के लिए कितना खर्च करते हैं, 30,000 लेते हैं। वो 30 रुपये में क्या होता है, मिट्टी का पात्र हमको मिलेगा। वो 30,000 के लिए ज्यादा मिट्टी का पात्र हमको ले सकते हैं। दूसरा, एक दिन में कितना लीटर पानी पीना है। कुछ लोग बताएंगे 4 लीटर और 5 लीटर पानी पीना है, उसका आवश्यक नहीं है। स्विट्जरलैंड जाकर क्या करेंगे, 4 लीटर पानी पीने में क्या होगा, किडनी डैमेज हो जाएगा। और रेगिस्तान, राजस्थान के जैसे रेगिस्तान में जाकर 4 लीटर पीने में काफी है। तो कूली काम करने वाले क्या करेंगे, ज्यादा पानी पिएंगे। एसी रूम में बैठने वाले काम करने वाले लोग कम पानी पी सकता है। वो सड़क का काम करने वाला कूली कल क्या करेंगे, वो एसी कार में जाता है, उसका पानी की आवश्यकता कम हो जाएगा। वो पानी का आवश्यकता, वो काम करने का तरीका और आयु और तान के जैसे वो पानी का स्तर बदल जाएगा। जो आदमी कितना पानी पीना इसका गिनती नहीं है। हमको भी नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम, किसको मालूम है, वो शरीर को मालूम है कितना पानी पीना है। कैसे जानना है, वो प्यास बुझने पर पानी पीजिए, इच्छा अनुसार पीजिए। प्यास लगने पर पानी पीजिए। आज कितना पानी पीना है शरीर समझ सकता है। कुछ डॉक्टर लोग क्या कहते हैं, ज्यादा पानी पीने पर रोग ठीक हो जाएगा। ज्यादा पानी पीने पर क्या होगा, किडनी फेलियर हो जाएगा। अनावश्यक पानी पीने पर क्या होगा, किडनी को अफसोस हो जाएगा।
वो क्या करेगा, वह शुद्ध कर रहे हैं। ये काम करने पर क्या करते, पानी डाल करने पर वो क्या टायर्ड हो जाएगा। वो क्या करेगा, किडनी वो यहाँ शुद्ध करने का काम कर रहा है। बार बार पानी पीने पर क्या है, इस काम को रोककर इसे फिल्टर करने के लिए वो ज्यादा कम करने पड़ेगा। प्यास आने पर तुरंत पानी पीना है, वो देरी करना भी वो रोग आएगा। प्यास लगने पर किडनी क्या करेगा, इंतजार करेगा, पानी के लिए इंतजार करेगा। वो पानी नहीं देने पर क्या होगा, वो भी टायर्ड होकर रोग आएगा। प्यास लगने पर पानी पीना है, प्यास ना लगने पर पानी ना पीवे, कितना पीना है उतना पीना है। इसी तरीका जो ग्रहण करते हैं इसका पानी का विषय जो रोग नहीं आएगा। कुछ लोगों को यहाँ और दूसरा जगह जाने पर पानी पीते हैं, उसको सर्दी आता है। कैसे आता है, जब आप पानी पीते समय सर्दी आता है, आपके शरीर में रोग होता है। जो किसी पानी पीकर आपको सर्दी ना आते, आपका शरीर अच्छा शरीर है। ये लोग 20 सालों से सभी जगह का पानी पीते हैं, किसी पानी पीने पर भी उसको रोग नहीं आता है। कैसा सर्दी आता है, हम क्या करते हैं, ये घर में वो फिल्टर करके पानी पीते हैं, उसमें मिनरल्स कुछ कम होता है। हम दूसरी जगह जाने पर पाइप का पानी पीते हैं, उसमें विटामिन मिनरल होता है। उस क्या होता है, वो रक्त में मिलाता है। वो नया मिला हुआ विटामिन और मिनरल्स रक्त में मिलकर इतना दिन हम क्या करते हैं, फिल्टर का पानी पीते हैं। इसलिए इसमें पाइप का पानी पीते हैं। इसका शक्ति को लेकर क्या करते हैं, शरीर में वो पुराना व्याधि को निकालने के लिए सर्दी आता है, लूज मोशन आदि आता है। वो नया पानी पीने पर सर्दी आता है ना, उसे वो रोग नहीं है, हमारा शरीर को ठीक करने का एक तरीका है। हम क्या करेंगे, वो पाइप का पानी पीने वो क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। बाद में आने वाला चिकनगुनिया और स्वाइन फ्लू सबको हम निकाल सकते हैं। पानी को गर्म ना कीजिए, फिल्टर ना करें, मिनरल वाटर नॉट यूज कीजिए। मिट्टी के पात्र में 2 घंटे के बाद पीजिए। कॉटन क्लॉथ, व्हाइट क्लॉथ में फिल्टर कीजिए। वो केले के चमड़ों को डालकर आधे घंटे के बाद निकालकर उसे यूज कर वो तांबे के पैसा को अंदर डाल सकते हैं। प्यास लगाने पर पानी पीजिए, प्यास ना लगते तो पानी ना पीजिए। प्यास लगने पर ना पीने कीजिए। आपका किडनी स्ट्रांग होते तो किसी भी पानी पी सकते हैं। पानी का विषय उतना है।